नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन कानून 2025 के बारे में, जो आजकल अत्यधिक चर्चा में है। हम बात करेंगे इसके मुख्य बिंदुओं पर, जैसे वक्फ क्या है, वक्फ करने की प्रक्रिया, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के कार्य, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। वक्फ संशोधन कानून 2025 नए कानून का उद्देश्य, संशोधन की आवश्यकता क्यों, कानून के प्रमुख प्रावधान, मुस्लिम वर्ग एवं विपक्षी दलों द्वारा विरोध का कारण, सरकार का तर्क, कानून से जुड़े मिथक एवं स्पष्टीकरण। वक्फ क्या है? वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए दान कर सकता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। वक्फ करने की प्रक्रिया। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वह उसमें से एक मकान को वक्फ करना चाहता है, तो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ कर सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उस मकान का इस्तेमाल उसका परिवार नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग कर सकती है। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर धनराशि तक को वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने नाम की किसी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, ताकि इन संपत्तियों का उपयोग धर्मार्थ और सामाजिक उद्देश्यों के लिए सही ढंग से किया जा सके। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। वक्फ काउंसिल। वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है और वक्फ बोर्ड के बीच समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करती है। वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ से संबंधित विवादों का समाधान करना। अभी तक वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। वक्फ बोर्ड के कार्य। वक्फ संपत्तियों की सूची तैयार करना और उनका रिकॉर्ड रखना। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है, जैसे वक्फ संपत्तियों का किराया, मरम्मत और उनका उचित उपयोग इत्यादि। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है और प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान करता है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। वक्फ संपत्तियों के विकास और लाभकारी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाना। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं, ताकि बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर व वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति। भारतीय रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सर्वाधिक जमीन है। भारतीय परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, जिसे वापसी कहते हैं, के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख उद्देश्य: वक्फ संपत्तियों का प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना, वक्फ बोर्ड की गतिविधियों और निर्णयों में अधिक पारदर्शिता लाना, महिलाओं, मुस्लिम समुदायों के विभिन्न वर्गों जैसे शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी तथा अल्पसंख्यकों को वक्फ बोर्ड में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विविधता और संतुलन आए। वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, ताकि त्वरित और न्यायसंगत निर्णय हो सके। मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ कमियां थीं, जो संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न कर रही थीं। वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण संपत्तियों पर
मनमाने दावे किए गए थे। उदाहरण 2013 के संशोधन ने बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति दी थी, जिससे विवाद बढ़े। कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का सर्वे और पंजीकरण अधूरा था, जिससे प्रबंधन में कठिनाई होती थी। वक्फ प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुविधा नहीं होना, सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में दावा करने की समस्या को ठीक करना। इन कमियों को दूर करने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग और संरक्षण के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। वक्फ अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान। वक्फ घोषणा की शर्त। न्यूनतम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही अपनी चल या अचल संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है। ये निर्णय केवल कानूनी मालिक ही ले सकता है। केंद्र वक्फ परिषद का गठन। केंद्रीय वक्फ परिषद को वक्फ संपत्तियों से संबंधित निर्णय हेतु शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों सहित 22 सदस्य होंगे और परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। अलग बोर्ड। बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लेखा परीक्षक की शक्ति। इस कानून में केंद्र को किसी भी वक्फ का लेखा परीक्षण करने का निर्देश देने की शक्ति भी मिलेगी। यह लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सरकारी संपत्ति को संरक्षण। इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचान की गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जिला कलेक्टर की भूमिका। विवादित संपत्तियों की स्थिति तय करने के लिए जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होगा। विवादित भूमि पर अनिवार्यता। विवादित भूमि पर सरकार का नियंत्रण होगा, जो पहले वक्फ बोर्ड के पास हुआ करता था। वक्फ ट्रिब्यूनल में बदलाव। ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम मानने का प्रावधान हटाया गया है। अब 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जाने की अनुमति प्रदान की गई है। संपत्ति का पंजीकरण। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकरण। सभी वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। सजा का प्रावधान। वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण पर सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में सरकार ने सुझाव दिया है कि वक्फ बोर्ड को मिलने वाले धन का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। मुस्लिम वर्ग एवं विपक्षी दलों द्वारा विरोध के कारण। जिन मुस्लिम संगठनों एवं विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है, उनके निम्नलिखित तर्क हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, क्योंकि वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक संस्था है और इसमें गैर मुसलमानों की नियुक्ति इसके चरित्र को बदल देती है। कानून में प्रावधान किया गया है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। स्वायत्तता में कमी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से उनकी स्वायत्तता कम हो जाती है। निर्णय प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है। संपत्ति हड़पने की आशंका। जिला कलेक्टर को अधिकार देकर एक प्रकार से सरकार वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेना चाहती है। सरकार के तर्क। भ्रष्टाचार में कमी। सरकार का तर्क है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा। प्रभावी प्रबंधन। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से वक्फ बोर्ड में विविधता बढ़ेगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और प्रभावशीलता आएगी। विवादों का त्वरित समाधान। सरकारी हस्तक्षेप से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का त्वरित और न्याय संगत समाधान संभव होगा। सामाजिक न्याय।
वक्फ बोर्ड में महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने से सामाजिक समावेशन में वृद्धि होगी। कानून के संबंध में अफवाह मिथक। नंबर 1, क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है वह खत्म नहीं की जाएगी। दरअसल एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वह उसी रूप में बनी रहती है। यह कानून केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को स्पष्ट करता है। यह कानून जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिन्हें गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, विशेषकर यदि वास्तव में सरकारी संपत्ति हो तो वैध वक्फ संपत्तियां संरक्षित रहेंगी। नंबर 2, क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बहुसंख्यक हो जाएंगे? नहीं, बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे लेकिन बहुसंख्यक नहीं रहेंगे। कानून में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, अधिकांश सदस्य मुस्लिम समुदाय के ही होंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कम किए बिना बोर्ड में विशेषज्ञों को बढ़ावा देना और पारदर्शिता लाना है। नंबर 3, क्या सरकार द्वारा इस कानून के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित की जाएगी? नहीं, कोई भी व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। यह कानून केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। यह कानून निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित नहीं करता है जिसे वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया है। केवल स्वैच्छिक और कानूनी रूप से घोषित की गई संपत्तियां ही नए नियमों के अंतर्गत आएंगी। नंबर 4, क्या सरकार इस कानून का उपयोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए करेगी? नहीं, कानून जिला कलेक्टर को यह समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है कि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, विशेषकर सरकारी संपत्ति के मामले में। नंबर 5, क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थानों की पारंपरिक स्थिति प्रभावित होगी? नहीं, ऐतिहासिक वक्फ स्थान, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की पारंपरिक स्थिति प्रभावित नहीं होगी। यह कानून वक्फ संपत्तियों के मौजूदा ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस कानून का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है। इन स्थानों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं है। राज्य की भलाई के लिए संस्थाओं को समावेशी बनाना अनिवार्य है, अन्यथा यह एक विशेष वर्ग के स्वार्थ के अधीन हो जाती है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून 2025 के बारे में अधिकतम जानकारी देने का प्रयास किया है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो से संबंधित अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।